नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी कैंपस पर। देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 250 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, जो रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। और यदि आपने उन सारे क्वेश्चंस को नहीं दिखाए तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज बिना देर के हुए हम फिर 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 251वां प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 का विद्रोह जब हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, 252वां प्रश्न है, एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। तो एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, 8850 मीटर। हम लोग जब छोटे थे यानी हम लोग के बचपन में ऊंचाई कितनी थी, 8848 मीटर थी। ठीक है, 8850 मीटर इस समय वर्तमान में ऊंचाई है। 253 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला 254 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को कब मान्यता प्रदान की गई। तो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को सन 1963 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। ठीक है, आगे 256 नंबर का प्रश्न, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतया होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की बात की जा रही है। तो एलपीजी में किस गैस की प्रमुखतया होती है, तो ब्यूटेन का। और देखिए यहाँ पर मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों की क्या होती है, प्राथमिकता होती है, यानी यही तीनों बहुलता में पाए जाते हैं। ठीक है, 257 नंबर का प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक महान के नाम से जाना जाता है, अशोक ने करवाया था इसका निर्माण। आगे 258 नंबर का, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने इसकी रचना किया था। ठीक है, डार्विनवाद एक सिद्धांत है जिसे आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा जब आप कक्षा 9 में रहे होंगे तो। ठीक है, आगे 259 नंबर का प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। ठीक है, 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। अगला प्रश्न है 260 नंबर का, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। तो भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। केरल भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन थे। तो मीन कैंप या कहीं कहीं मीन काम्फ भी लिखा जाता है, तो इस पुस्तक का लेखक था जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर की रचना थी मीन कैंप। ठीक है, वास्तव में वो उसकी एक आत्मकथा थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। बियर और बुल का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो शेयर बाजार में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बियर और बुल का प्रयोग किया जाता है। 263 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला है 264 नंबर का प्रश्न, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। देखिए प्रकाश तंतु में होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इस टाइप का बहुत ही पतला बहुत ही बारीक पाइप रहता है। ठीक है, और इसमें से जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ऐसे 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 करके यहाँ पर लाइन्स बनती जाती हैं, जिससे कि हम अब यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है अंदर के अंगों की जांच करने में, जैसे कान हुआ या अंदर के जितने भी अंग है उसकी जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। कक्षा 10 की किताब में इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। 265 नंबर का प्रश्न है 265 नंबर का, कि पानी का खारापन किसका कारण किसका घुलनशील लवण है। तो पानी का खारापन किसके कारण होता है, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, जिसके कारण उसका वो क्या होता है, खारापन उसमें आ जाता है। आगे 266 नंबर का प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये सारे देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। अगला 267 नंबर का प्रश्न है, भारत में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है। जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है कितना है, संथालों का। संथाल जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। भारत की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, संथाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति क्या है, तो यह है मूल्यों में वृद्धि। जब
मुद्रास्फीति मतलब समझ लीजिए जब किसी वस्तु के मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो मुद्रास्फीति क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीवी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में, औरंगाबाद में है बीवी का मकबरा। अगला है 270 नंबर का प्रश्न, हरिशेण किसके दरबारी कवि थे? तो हरिशेण किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? कितने आसान क्वेश्चन्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों से बात किया कि बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा। ठीक है, तो गुलाबी शहर जयपुर, ठीक, आप लोग जानते हैं पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है 272 नंबर का, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में है। ठीक, कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है 274 नंबर का प्रश्न, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो वो कौन से राजा थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे? ठीक, तो वह थे गुप्त राजा। ठीक है, अगला 275 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो ये होता है स्थायी होता है, यानी राज्यसभा क्या होता है, कभी भंग नहीं हो सकता है। ठीक, इस प्रकार 275 तक के क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन कर लिया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।